आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज 10 जनवरी है जो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम मैं इस हिंदी दिवस पे सभी छात्र-छात्राओं और अपने समस्त शिक्षकगणों को बधाई देती हूँ और हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में एक पहचान दिलाने की माँग भी करती हूँ। हिंदी भाषा केवल एक भाषा ही नहीं है हो कि हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ये केवल हमारी क्षमता को अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि मानव समाज और सांस्कृतिक विविधता को भी अभिव्यक्त करती है। ये ये विश्व की सबसे तीसरी बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। ये भारत ही नहीं केवल नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में भी बोली एवं समझने वाली भाषा है। दुनिया के लगभग 60 करोड़ लोग इस भाषा में अभिव्यक्ति करते हैं और भारत में लगभग 43% लोग हिंदी भाषा को जानते और समझते हैं। हिंदी का भावार्थ केवल भाषा केंद्रित ना होकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए एक सेतु का काम करती है। हिंदी है हम, हिंदी स्वाभिमान हमारा। हिंदी के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे हिंदी बनाम मराठी और आज भारत की एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा के रूप में हमको एक सेतु का काम करना है और मैं आने वाली पीढ़ियों को ये सुझाव देती हूँ, वो हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएँ और आज के तकनीकी युग में हिंदी की महत्वपूर्णता को समझें। धन्यवाद। शिक्षकगणों तथा विद्यार्थीगणों, आज विश्व हिंदी दिवस के शुभ पर मैं हिंदी की शुरुआती चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले जो हमारे भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में इसको मनाने की घोषणा की थी और हिंदी के जो हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में चर्चा की थी ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उजागर किया जाए। अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में बात करें तो 1975 सन में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके बाद से संपूर्ण विश्व में हिंदी दिवस मनाए जाने लगा। जो हमारा हिंदी दिवस का सचिवालय है वो मॉरिशस में स्थित है और हिंदी इसी के साथ ही मैं हिंदी भाषा के महत्वाकांक्षा को कुछ लाइनों में व्यक्त करना चाहूँगी। बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा।